आज ऑफिस में बैठा था तो एक बात मेरे दिमाग में आई जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। काम से थोड़ा फ्री हुआ तो पुराने दिनों को याद करने लगा। एक टाइम पे जिस टाइम पे मैं 20 साल का था, उस टाइम पे मेरे डैड ने मेरे को पल्सर 180 सीसी बाइक लेके दी थी। आज मैं ऑलमोस्ट 35 का हो गया हूँ। एंड मैं आपको बताऊँ कि आज भी मैं बैठ के उन दिनों को इतना ज़्यादा मिस करता हूँ कि किस तरीके से मैं और मेरे फ्रेंड्स बाइक्स चलाते थे, दिन भर घूमते थे, अलग अलग जगहों पे हम जाते थे। कभी शाम को खाने जा रहे हैं, कभी इंडिया गेट जा रहे हैं। वो सारी मस्ती मेरी बिल्कुल आंखों के सामने ऐसे चलती है जैसे कोई फिल्म चल रही हो। अब मैं आपको एक रिग्रेट बताता हूँ जो मेरी लाइफ में इस एज में मेरे साथ कंटिन्यूसली रहता है। एंड उसके बारे में मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आप 18 साल या अपनी टीनेज लाइफ में हैं, तो मेरी वीडियो से आप इस बात को समझें, ऐसा समझें कि आप जब अपने फ्यूचर में होंगे तो आपको ये रिग्रेट ना हो। इस वजह से मैं आपको इस वीडियो में ये सारी बात एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यार देखो, मेरे से एक गलती हुई कि मैंने उस टाइम पे कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं अपनी बाइक से कोई टूर करके आऊँ। हाँ, रीजंस काफ़ी सारे हो सकते हैं कि मे बी मेरे पेरेंट्स मेरे को परमिट ना करते, या फिर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। उससे ज़्यादा मैं आपको बताता हूँ कि मेरे दिमाग में ये बात ही कभी नहीं आई। अदरवाइज़ कितने ही पैसे लग जाएंगे, आप छोटी राइड करके आ जाएं 400-500 किलोमीटर की। लेकिन ये थॉट ही मेरे माइंड में कभी नहीं आई। एंड आज इस एज में बैठ के मेरे पास पैसे भी हैं लेकिन बाइक नहीं है। और ये भी मज़े की बात है कि जो बाइक चाहूँ वो बाइक मैं खरीद सकता हूँ। जितना पेट्रोल भरवाना हो उतना पेट्रोल भरवा सकता हूँ। इंडिया के नॉर्थ से लेकर साउथ तक की टूर अफोर्ड कर सकता हूँ। लेकिन अब ये नहीं होगा, क्योंकि जिस चीज़ को करने का जो टाइम था वो मेरा निकल गया है। सबसे ज़्यादा मज़ा उसी एज में आपको ये सब चीज़ें करने का आएगा अगर आपके पास बाइक है। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि आज ही आप अपने उस टूर को प्लान करिए, क्योंकि वरना फ्यूचर में भी आपकी हालत मेरी तरह हो जाएगी कि आप रिग्रेट करेंगे। क्योंकि क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि पैसा आने के बाद, जिस टाइम तक पैसा आता है उसके बाद आपकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। एनर्जी और टाइम के अभाव में आप ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते। हाँ, उसके बाद आपको सोसाइटी में ये मिडल एज के बाइकर ग्रुप्स दिखते हैं, जिसको फ्यूचर में शायद मैं भी ज्वाइन करूँ। तो ये लोग संडे राइड्स करते हैं, वीकेंड राइड्स कर रहे हैं, गुड़गांव से मानेसर जा रहे हैं, या लोकल में छोटी राइड्स अरावली। तो मैं आपको बताऊं, ये सारे वो लोग हैं जो या तो अपनी टीनेज की उन राइड्स की यादें दोबारा रिलीव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसमें मैक्सिमम लोग कौन होते हैं। मैक्सिमम लोग वो होते हैं जो एक बार कॉलेज क्रॉस करके जॉब साइकिल में आते हैं या अपने काम में लगते हैं। उसके बाद वो टूरिंग या इस टाइप के एक्सपीरियंसेस उनकी लाइफ से ख़त्म हो जाते हैं। एंड उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि छोटी राइड्स या इस तरीके की चीज़ें करके अपने मन को थोड़ी सी हैप्पीनेस दे पाएँ। आज मेरे पास भी यही ऑप्शन है कि मैं बाइक लूँ और संडे राइड्स या इस तरीके की चीज़ें कर पाऊँ। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आगे की एज में आके आपकी फैमिली बनेगी या आप अपने काम में बिज़ी हो जाएँगे, उसके बाद आपके पास इतना टाइम भी नहीं रहेगा, ना ही आपका इतना मन करेगा। भाई, जो एक्साइटमेंट यंग एज में या टीनेज में जितना एक्साइटेड एक इंसान होता है, उतना वो आगे जाके नहीं रहता। तो मेरे छोटे भाइयों से और बहनों से भी अपील है, अगर आपके मन में इस तरीके की थॉट नहीं है कि आपको टूर पे जाना चाहिए, तो ये थॉट आज ही बनाओ और बढ़िया-बढ़िया जगहों पे अपने टूर को प्लान करो। अकेले जाओ, ग्रुप राइड्स में जाओ, क्योंकि ये टाइम आपको कभी दोबारा नहीं मिलेगा। सोसाइटी आपको कुछ भी कहे, आपके पेरेंट्स आपको जो मर्ज़ी इस बारे में बोलें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रिग्रेट बहुत बड़ा लगता है। एंड बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ मैं उस टाइम को। तो वो टाइम तो दोबारा आने से रहा। हाँ, ये है कि मैं आने वाले टाइम में किसी तरीके से इन एन्जॉयमेंट्स को अलग-अलग तरीके से करने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं हो सकती। इसी वजह से मैंने सोचा कि ये बात आप लोगों से शेयर करूँ, ताकि आप लोगों की लाइफ में एटलीस्ट ये वाला रिग्रेट ना हो।